हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी की स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम उठा के देख ले, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन से, सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी आपकी 28 दिसंबर सन 1885 को, याद रखना है। बी हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखिए। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना मैंने बताया अभी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ए हुम, तो ये स्कॉटलैंड के थे, याद रखना है। देखिए इसकी जो स्थापना थी किस स्थान पर हुई थी? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में, ये याद रखना स्थान। उस समय देखिए वायसराय कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ये भी याद रखना आपको। देखिए दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इससे पहले याद रखिए इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये भी याद रखना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तयबाजी थे, याद रखना। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिए 1886 में हुआ था। और ये जो हुआ था ना, ये कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखना है। यानी डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, उस समय देखिए वायसराय था, ये था आपका लॉर्ड डफरिन था, यानी ए सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों 1888 का जो अधिवेशन हुआ था, यह इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। इसमें पहली बार अध्यक्ष जो बना था यह एक अंग्रेज अध्यक्ष था। यह अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था, याद रखना। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था कांग्रेस अधिवेशन का, तो याद रखना जॉर्ज यूल, यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए सही आंसर, याद रखना आपको 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस की स्थापना के समय सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को था। इनके द्वारा देखिए, इनकी पुस्तक याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया, हैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, याद रखिए यंग इंडिया, इनके द्वारा ही लिखी गई है, लाला लाजपत राय के द्वारा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर देखिए जेवी कृपलानी थे आपके, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जेवी कृपलानी थी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, ये याद रखना है। देखिए केसरी मराठा के जो संस्थापक थे, यानी किसके द्वारा लिखे गया था, यह इनके जो संपादक थे ये था कि बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका नारा? तो बाल गंगाधर तिलक का, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? तो लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? तो याद रखना ये हुआ आपके लाला लाजपत राय, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट आपका, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो देखिए किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला का अध्यक्ष चुना था? तो याद रखना कलकत्ता का अधिवेशन जो 1917 का हुआ था, इसमें पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ये कौन थी आपकी? तो याद रखना एनी बेसेंट थी, याद रखना कौन दोस्तों? एनी बेसेंट थी। 1917 का कोलकाता अधिवेशन, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा सही आंसर, ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए एनी बेसेंट की जो पत्रिका, इसे याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ, याद रखिए न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ, यह आपके किसके द्वारा लिखी गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना कांग्रेस की। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों तो देखिए लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष आपके मौलाना अबुल कलाम, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक
ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो कौन सा अधिवेशन था? याद है, लखनऊ का 1916 का अधिवेशन था। लखनऊ का जो 1916 का अधिवेशन था, इसमें व्यक्त किया था बाल गंगाधर तिलक के स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और देखिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी ने की थी? तो देखिए 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, इसकी पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का बी हो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट है आपका, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो देखिए किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए 1907 में, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और याद रखिएगा कांग्रेस अधिवेशन जो ये बढ़ गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। दोबारा यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गया, याद रखना है। तो याद रखना है लखनऊ अधिवेशन 1916 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1916 लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये याद रखना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्षता याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसे याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखना है। देखिए इसे याद, देखिए इंडिया स्टाइल किसके द्वारा लिखे गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए। देखिए 1939 में, याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर याद रखिएगा ग्लैडस्टोन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टार लगे इस क्वेश्चन को आप लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था? तो देखिए कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था? तो ये याद रखना आप लोग को। 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन, इसमें पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका बी हो जाएगा। देखिए 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? मैंने भी बताया था किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी को, याद रखना बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने, याद रखना आपको, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का आरंभ किसने किया था? तो देखिए महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो आरंभ किया गया था, ये आपके किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी, तो एनी बेसेंट थे, याद रखना। 1917 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी, याद रखना है। यदि प्रथम पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ये याद रखिएगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरोजिनी नायडू के द्वारा, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे कौन से अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे? तो याद रखना CR दास, यानी चितरंजन दास। इस क्वेश्चन का डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नेताओं में किसको भारत का महान विद्ध व्यक्ति कहा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैंने बताया आपको कि दादा भाई नौरोजी को, याद रखना दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हीं के द्वारा देखिए एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्हीं के द्वारा लिखी गई, एग्जाम में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसे याद रखिएगा। नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, याद रखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में ने किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शौकत अली ने, याद रखना है बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था यानी आया था? तो देखिए इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में था? तो रिपन के, याद रखना है, रिपन के काल में था। स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो कौन सा भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए दोस्तों 1906 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये किस नेता, कौन से नेता ने की थी? तो याद रखना आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के, याद रखना आपको, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो, याद रखिएगा, ए होम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए होम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में देखिए पहली बात तो भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये भी याद करना है। और भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले जो भारतीय का नाम था ये आपके कौन थे? तो याद रखना आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखना। तो कौन थे दोस्तों आपको? तो याद रखना आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस पर उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर वर्गों में विभाजित हुआ। देखिए भारतीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में विभाजित हुआ? तो मैंने अभी बताया था कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें दो बराबर भागों में विभाजित हो गया था आपका, याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 1907 का जो हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी, याद रखिएगा, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 में याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में ये पुनः मिल गया, ये भी याद रखना है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, इसलिए इसे याद रखें। इसमें याद रखिए मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एमजी मजमूदार, बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन को वायसराय ने किया था। तो देखिए 1955 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें वायसराय कौन था आपका? तो याद रखना है यह था आपका लॉर्ड कर्जन, यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखना इसे। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन की असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो याद रखना आपको CR दास, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा सही आंसर। CR दास ने, याद रखिएगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन असहयोग को प्रस्तावित किया था, ये याद रखना है। देखिए कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, यानी कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन इसी अधिवेशन में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? तो देखिए कौन थे आपका? तो ये आपके CR दास थे, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति असहयोग करना है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये देखिए कहा गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये किसने लगाया था दोस्तों? तो ये याद रखना, ये लगाया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा आपका। ये याद रखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट
कांग्रेस की 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता तो याद रखना आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो देखिए 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो याद रखना आपको जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो मैंने बताया था कि 1896 का, याद रखना 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, इसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सॉरी फ्रेंड वंदे मातरम को गाया गया था। ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी देखिए अध्यक्षता किसने की थी? 1896 का कोलकाता अधिवेशन की तो याद रखना रहमतुल्लाह शयानी ने की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो याद रखना महात्मा गांधी ने, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, याद रखना है, यानी आपके क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही आंसर। याद देखिए, अब देखिए कराची अधिवेशन हुआ क्या था? तो कराची अधिवेशन याद देखिए 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये कभी हुआ था? ये कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखना, मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले जो पहली बार मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी, यह कराची अधिवेशन में ही की गई थी, याद रखना इसे भी, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए महिला प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर ले तो सरोजिनी नायडू थी, और पुरुष में यदि बात करें तो महात्मा गांधी थे, याद रखना है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930-1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, याद रखना है। देखिए भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधित्व के रूप में बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, मैंने बताया था अभी आपको, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, यदि पुरुष के रूप में, याद रखना है। देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाए कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो याद रखना इसे, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया? तो देखिए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था? तो याद रखना आपको गुवाहाटी अधिवेशन 1926 का, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना ए गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 है, इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस के सभी सदस्य उन्हें खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, ये याद रखना आपको, याद रखना। इसकी अध्यक्षता यदि पूछा जाए तो कौन थे? एम श्रीनिवास अयंगर, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, 1935 अधिवेशन के दौरान 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस के मंत्रिमंडल का कार्यकाल था, तो कितना कार्यकाल था उस समय? तो याद रखना 28 माह का था, डी सही आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? देखिए सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना कराची अधिवेशन में, यानी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाए, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी में पहली बार याद रखिए मौलिक अधिकार की मांग की गई थी कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा? मैंने अभी बताया था इसका, तो अब्दुल कलाम आजाद। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, याद रखना इसे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था इसमें? तो याद रखना, ये आपका था लखनऊ अधिवेशन 1916 का, इसे याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, याद देखिए दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये आपकी थी उषा मेहता, याद रखना है, सी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो 1920 का नागपुर अधिवेशन पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन पारित हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, तो उस समय देखिए जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके कौन थे? तो याद रखना, ये आपके थे सी विजय राघवाचारी थे, याद रखना, आपको सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे कम उम्र के बात हो रही है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर हो जाए, याद देखिएगा, हरिपुर अधिवेशन 1938 का, हरिपुर अधिवेशन 1938 का, इसमें पहली बार देखिए राष्ट्रीय नियोजन का समिति का गठन किया गया था, ये याद रखना एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी अध्यक्षता यदि पूछ लिया जाए 1938 का जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए, 1938 का हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। पुनः दूसरी बार 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरा ने जबलपुर मध्य प्रदेश से अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए, जिसे महात्मा गांधी ने समर्पित राष्ट्र पट्टाभी सीतारामैया को हराया, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेस के अध्यक्ष का वचन है? तो देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए कि मैं समाजवादी हूँ, किस कांग्रेस अध्यक्ष का कथन है, यानी किस कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा, याद रखना है, ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो किसने उड़ाया दोस्तों? तो याद रखना आपको लॉर्ड डफरिन ने, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका, याद रखना, कौन सा अधिवेशन दोस्तों? तो ये फैजपुर 1937 का जो अधिवेशन था ना, याद रखना, इसकी याद रखना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, देखिए 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह पहली बार जो ये अधिवेशन था यह गांव में हुआ था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, डी हो जाएगा सही आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो देखिए, 1925 का, याद रखना, जो लखनऊ कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, इसमें पहली बार याद रखिएगा भारतीय महिला प्रतिनिधित्व की थी। और कौन महिला थी? तो भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थे, याद रखना आपको, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखना। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर होगा। 1917 का पूछा जाए तो सरोजनी नायडू कोलकाता अधिवेशन की, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो कौन से अधिवेशन में? तो याद रखना आपको, ये कौन सा अधिवेशन? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, यानी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के महासचिव कौन थे? ए यू हुम थे, यानी ये सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का।
नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया थे? तो कुल 72 प्रतिनिधि थे। बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? देखिए 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, इसी में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंतिम क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने की वाली संस्था किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। याद रखना है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में कोई भी एग्जाम उठाकर देख लिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना आपके कांग्रेस अधिवेशन से, सभी मैंने इस वीडियो में लिए थे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।